हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ओक्यूलस ये 2013 की हॉरर थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक फैमिली के पास हंटेड मिरर जब आता है तब उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज आप कमेंट करते रहेगा। कमेंट से वीडियो की रीच बढ़ेगी और इस चैनल को अच्छा सा सपोर्ट मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट दोनों कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है। अभी अभी काइली जिस माइंड गेम्स के बारे में बात कर रही थी, यही माइंड गेम्स हम इस सीन में देख सकते हैं। एलन के रूम में बुक्स नीचे गिरी हुई थी। उसे लगा कि उसके बच्चों ने ये किया है। उसने काइली और टीम को कन्फ्रंट किया तो उन्होंने इस पर मना कर दिया। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि काइली मिरर के पास एक डॉग रखती है। वो कहती है कि हम जब छोटे थे तो मिरर आने के बाद हमारा डॉग मर गया था, फिर से चेक करना चाहती है। घर में उसने प्लांट्स भी लाए हुए हैं और देखना चाहती है कि मुरझाते हैं या नहीं। टीम अभी भी काइली पर कुछ भी बिलीव नहीं करता। फिर से हम पास देखते हैं। एलन ने एक गन बाय की है। मरी उससे कहती है कि इसकी क्या जरूरत है, वो इससे डर रही होती है। एलन कहता है एक सेफ जगह पर मैं इसे रख दूंगा, कुछ भी वरी मत करो। जाते जाते मरी को लगता है कि एलन ने उसे गाली दी। रात में डॉग के बार्किंग की वजह से मरी उठ जाती है। वो जब एलन के काम करने के रूम के पास आती है तो वहाँ एलन किसी से बात कर रहा है, ये वो नोटिस करती है। एलन से अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो रही है। नेक्स्ट डे एलन गोल्फ खेलने के लिए बाहर जाता है। मरी को घर में डॉग की टट्टी साफ करनी पड़ती है। ये डॉग उसे बहुत ही तंग कर रहा था तो एलन के रूम में ही उसे छोड़ देती है। जब एलन घर पर आता है और रूम खोलता है तो उसमें डॉग है ही नहीं। उसके बाद उस डॉग की तबीयत खराब हो गई और वो मर गया। घर में एलन और मरी के बहुत सारे झगड़े भी स्टार्ट हो गए थे। मरी को अब लगने लग गया है कि एलन का अफेयर चल रहा है। अब फिर से प्रेजेंट में हम देखते हैं। टीम कहता है तुम्हें जो भी लगता है तुम वो इमेजिन कर रही हो। शायद मदर और फादर में अच्छे सा मैरिज नहीं था। मरने के पहले भी मदर की हालत बहुत ही खराब थी। ये इस सब को एक्सप्लेन करेगा। केली ने डॉग को मिरर के पास रखा है तो टीम को लगता है कि बिना वजह वो डॉग को टॉर्चर कर रही है। तो डॉग को बाहर छोड़ देता है। वो काइली को समझाता है कि मैं हॉस्पिटल में था, मुझे जो भी हेल्प चाहिए थी वो सब कुछ मुझे मिली है। इसे रैशनली मैं देख सकता हूँ। तुमने कभी भी किसी से बात नहीं की, इसीलिए तुम्हें ये सब लग रहा है। काइली भी रियलाइज करती है कि शायद ये सब सही हो सकता है। उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। अब वो उसकी बात मान रही है। वो फिर से जब मिरर के रूम में पहुंचती है तो हंसने लग जाती है। कहती है कि मैं जो कह रही थी ये सही था। जब ये दोनों आर्ग्यू कर रहे थे तब कैमरेज की डायरेक्शन इन्होंने चेंज कर दी। नीचे जो प्लांट्स रखे थे ये भी मुरझा चुके हैं। पूरे रूम का स्ट्रक्चर ही इन्होंने बदल दिया। ये सब ये काम कर रहे थे पर इन्होंने कभी भी रियलाइज नहीं किया। वीडियो रिकॉर्डिंग्स में ये सब वो देख सकते हैं। काइली ने जो भी प्रिडिक्ट किया था वो सब कुछ सही है। टीम को कुछ भी समझ में नहीं आता। घर से बाहर निकलकर कॉल करने की कोशिश करता है। वो एक सेकंड बाहर था तो अगले सेकंड फिर से घर में है। उसे लगा था कि वो बाहर है पर वो पूरे टाइम घर में ही था। काइली कहती है कि अब मिरर ने हमारे साथ गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिया है। अब हम अपने आप पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। हम दोनों अब एक साथ हैं तो मिलकर इस मिरर को मार डालेंगे। अब हम फिर से पास देखते हैं। मरी अपने बच्चों से पूछती है क्या किसी औरत को अपने फादर के पास तुमने देखा है। टिम कहता है कि एक रात वो यहाँ थी, स्टेज पर खड़ी हुई थी। उसके बाद वो फादर के रूम में चले गए। मदर इस सब बातों से बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। वो डायरेक्टली एलन के रूम में पहुंचती है। वहां पर उसका सब सामान चेक करती है तो एक नोटपैड पर उसने एक नाम लिखा है, मेरीसोल मेरीसोल मेरीसोल। मरी को कंफर्म हो जाता है कि उसका अफेयर चल रहा था। मूवी के फर्स्ट में जब काइली इस मिरर के विक्टिम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी, इसी विक्टिम में मेरीसोल का भी नाम था। इसका मतलब है इन सब को जो औरत दिख रही है इसकी डेथ ऑलरेडी हो चुकी है। अफेयर के बारे में पता चलने के बाद मरी बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। मिरर के सामने खड़ी होती है। वो फिर से अपनी प्रेगनेंसी का स्कार देखती है तो उससे ब्लीडिंग होने लग गई है। अचानक से मिरर से कुछ निकलता है और मरी में घुस जाता है। जब काइली और टीम उसके पास आते हैं तो अपने ही बच्चों को मारने की कोशिश करती है। बच्चे भागते भागते अपने रूम तक पहुंचकर उसका डोर बंद कर देते हैं। थोड़ी देर में एलन वहां पहुंचता है। मरी से पूछता है कि तुम कर क्या रही हो। मरी एलन पर भी हमला करती है। एलन उसे कंट्रोल कर बेहोश कर देता है। इसके बाद एलन ने मरी को अपने रूम में ले जाकर उसे बांध दिया था। उसने बच्चों को समझाया कि मदर की हालत जरा खराब है, उसे तकलीफ हो रही है तो तुम दोनों उसके रूम में नहीं जा सकते।
थोड़े दिन गुजर जाते हैं, पर फिर भी एलन कोई भी डॉक्टर को नहीं बुलाता। ये किड्स वंडर करते हैं। कायली अपने फादर के पास जाती है और कहती है कि तुम डॉक्टर को क्यों नहीं बुला रहे। एलन उन्हें सही से जवाब नहीं देता। एलन को हमेशा से मिरर से विस्पर्स आती है। उसका इस विस्पर्स को सुनना और भी बढ़ जाता है। एक दिन कायली से रहा नहीं जाता और अपनी मदर के रूम में वो पहुंच जाती है। उसकी मदर एक जानवर की तरह हो गई है। खाने के साथ पूरी प्लेट भी वो खा जाती है। उसके दांत गिर चुके हैं और पूरा माउथ खून से लथपथ है। कायली जब उसके पास आती है तब उस पर भी हमला करने की वो कोशिश करती है। कायली डर कर वहां से भाग जाती है। एलन कायली पर बहुत गुस्सा आता है। कहता है, मैं तुम्हें कहा था कि वहां तुम्हें नहीं जाना है। कायली डॉक्टर्स को कॉल करने की कोशिश करती है, पर हर डॉक्टर उसे एक ही चीज बताता है कि अपने फादर को कॉल करने के लिए कहो। जो आवाज दूसरी लाइन से आता है ये हर टाइम एक ही है। अब हम फिर से प्रेजेंट देखते हैं। मिरर की पावर बढ़ चुकी है और घर के सब लाइट्स चले गए हैं। कायली स्मार्ट है तो उसने सेल्फ पावर्ड लाइट्स लाए हुए थे। लाइट्स के पास एक टूटी हुई प्लेट वो देखती है। उसे मालूम है कि उसके माइंड के साथ मिरर गेम खेल रहा है। वो जब अपनी मोबाइल का कैमरा ऑन कर देखती है, वहां पर कोई भी प्लेट टूटकर नहीं पड़ी है। अचानक से पीछे से उसकी मरी हुई मदर आती है। कायली डर कर ये प्लेट का टुकड़ा उसके गले में डालती है। नेक्स्ट मोमेंट में वो रियलाइज करती है कि उसका हस्बैंड है। मिरर की वजह से वो समझ नहीं पाए कि उसका हस्बैंड है या उसकी मदर। टिम फिर उसके पास पहुंचता है, सब कुछ चेक करता है। वहां पर नीचे शार्प ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था जिस पर खून लगा हुआ है। कायली जब फिर से अपने फोन की कैमरे से चेक करती है तो वहां उसका हस्बैंड है। वो रोने लग जाती है। जल्दी से फिर टिम कायली को लेकर बाहर निकलता है। वो पुलिस को कॉल करता है और वो जल्द ही आ रहे हैं। टिम कायली को कहता है कि अब हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब हमें सिर्फ थोड़ा सा वेट करना है और तुम्हारा एंकर उस मिरर को तोड़ डालेगा। अचानक से घर में लाइट आ जाते हैं। बाहर से टिम और कायली देख सकते हैं कि वो दोनों अंदर है। मिरर के सामने वो खड़े हुए हैं। इसका मतलब है ये उनका माइंड है जो उन्हें कह रहा है कि वो बाहर है। ये मिरर की ट्रिक हो सकती है। ये दोनों मिरर के सामने खड़े हुए हैं। इसका मतलब है जब एंगर गिरेगा तो पहले ये दोनों मर जाएंगे। मिरर को कुछ भी नहीं होगा। फिर से टिम कॉल लगाने की कोशिश करता है पर इस बार कॉल नहीं लगता। टिम कहता है कि हमें अंदर जाना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए। ये दोनों जब घर में मिरर के रूम में आते हैं तो वहां उनके साथ मैरिसोल उन्हें दिखती है। कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें यहाँ नहीं खेलना है। ये उनके पास बढ़ रही है तो ये डर कर एक रूम में छुप जाते हैं। इसके बाद हम फिर से पास में जाते हैं। छोटे कायली और टिम ने देख लिया था कि उनके फादर गन में गोलियां भर रहे हैं। उन्होंने फिगर आउट किया कि मिरर ये एक ही रीजन है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। मिरर के पास पहुंचे, मिरर को टच भी नहीं कर पाए। उन्हें मैरिसोल का भूत दिखा और जल्दी से वो भागकर अपने रूम में पहुंच गए। अब हम देख सकते हैं ये पास्ट और प्रेजेंट में जो सीन चल रहे हैं ये सब पैरेलल में है। फादर यानी कि एलन अब मिरर की सब कुछ बातें सुन रहे हैं। वो मरी के पास जाकर उसे फ्री कर देते हैं। मरी घर में बच्चों को ढूंढने लग जाती है। टिम को कहती है कि मैं मदर को डिस्ट्रैक्ट करूंगी और तुम यहाँ से भाग जाना। ये दोनों ऐसा ही करते हैं। मदर जब कायली को मारने के लिए उसके पास पहुंचती है तब कायली गोल्फ बैट से उसे मारती है। एक रूम में जाकर अपने आप को लॉक कर देती है। वह एक खिड़की थी पर उसकी हाइट बहुत ही ज्यादा थी, पर फिर भी उससे वह जंप लगाती है। प्रेजेंट में भी हम देख सकते हैं टिम को उसके फादर का घोष दिखता है। टिम कायली से कहता है कि घर में आकर हमने सही डिसीजन लिया। मिरर हमसे गेम्स खेल रहा है। मिरर के सामने हम दोनों ही थे। कायली घर से बाहर निकल गई थी पर उसे गन शॉट सुनाई दिया। वो अपने ब्रदर के लिए फिर से घर में गई। वहां पर मदर ने उस पर हमला कर दिया। वो उसे मार ही डालने वाली थी पर फिर से उसे रियलाइज हुआ कि कायली उसकी डॉटर है। उसने उसे छोड़ दिया पर अब लेट हो चुका था। एलन ने मरी को गन लेकर मार डाला। कायली और टिम ये दोनों फिर भागे और मिरर के पास आए। मिरर को तोड़ने की उन्होंने कोशिश की पर एलन वहां पहुंचा और इन पर गन लगाई। कायली एलन को कहती है कि आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। इनकी फाइट होती है और टिम एलन से गन छीन लेता है। जिस तरीके से एलन इस मिरर की वजह से पजेस्ड है उसी तरीके से मरी भी पजेस्ड थी। कायली को मारते मारते उसने छोड़ दिया था। इसी तरीके से एलन को भी रियलाइज होता है ये जो कर रहा है ये गलत है। टिम के हाथ में गन है तो उसके पास वो आता है। टीम की मदद से खुद ट्रिगर वो पुल कर देता है। एक्चुअल में ये सब हुआ था और सब लोगों को लगा था कि टिम ने अपने फादर को मार डाला। मरते मरते एलन इन दोनों को कहता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ।
अब प्रेजेंट में टिम ये सब देख रहा था। वो अभी भी मिरर रूम में है। अब वो देखता है कि मिरर के पास कोई भी नहीं है। जल्दी से जाकर एंकर को नीचे गिरा देता है। अगली मोमेंट पर रियलाइज करता है कि कायली उस मिरर के सामने थी। एंकर की वजह से वो मर चुकी है। बचपन में कायली और टिम ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि इस मिरर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सब टिम को याद आता है। वो बहुत रोता है। थोड़ी देर में वहां पुलिस भी आ जाते हैं। बचपन में अपने फादर को मारने के लिए टिम को ऑलरेडी अरेस्ट कर दिया गया था। उस टाइम भी उसकी कोई भी गलती नहीं थी। अब प्रेजेंट में भी कायली ने ही उसे फोर्स किया था। मिरर ने टिम को मैनिपुलेट किया और एक्सीडेंटली कायली को उसने मार डाला। टिम को फिर से पुलिस अरेस्ट कर लेते हैं। जब वो छोटा था, पुलिस जब उसे लेकर जा रहे थे, तब घर की खिड़की में उसने मदर और फादर के घोस्ट को देखा था। अब प्रेजेंट में जब उसे पुलिस लेकर जा रहे हैं तो उसे मदर, फादर और कायली ये तीनों दिखते हैं। लास्ट में मिरर ही जीत गया। इसी तरीके से मूवी एंड हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने में मत भूलिए। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।